अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। सिद्धों की आराधना, सिद्धों की प्रभावना, सिद्धों की अर्चना सिद्धत्व बनने के लिए हमें करना है। उस सिद्ध अवस्था को हम कैसे प्राप्त हो, इस विधान के माध्यम से कैसे हम उस सिद्ध की आराधना और सिद्ध की अर्चना करें, एक एक गुण यहां पर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। सिद्धों में अनंत अनंत गुण हैं। अनंत अनंत गुणों को कुछ अर्घों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप ये गुण अपने अंदर समझने का प्रयास करो। ख्याल करना, कुछ प्रकट रूप में होते हैं, कुछ अप्रकट रूप में होते हैं। तो जो गुण भगवान के हैं वो सब प्रकट रूप में हो गए, हमारे पास वो ही गुण अप्रकट रूप में हैं। और अप्रकट रूप के गुणों को प्रकट करना है। भगवान महावीर स्वामी के सम्मुखन में पूछा गया, हे भगवान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महत्व क्या है? विचार करो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महत्व तो सिद्ध बनना ही है, सिद्ध जैसे बनने का प्रयास ही है, सिद्धों की गुणों की आराधना करने का प्रयास ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा व्यवहार लौकिक जनों के लिए प्रकट रूप में कोई प्रभाव दिखाना चाहिए। विचार करके रखना, उन्होंने कहा कि सिद्धों की आराधना करके सिद्ध चले गए, पता कैसे चलेगा लोगों को कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आराधना का फल ये है? तो उन्होंने एक कथानक अपने दिव्य देशना में कहने का प्रयास किया। 60,000 प्रश्न राजा सैनिक ने पूछे, इंद्रभूति गौतम ने उनका समाधान किया। एक प्रश्न उन्होंने कहा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महत्व क्या है? उन्होंने कहा, इस जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, आर खंड में अवंती नाम का एक नगर है। उस नगर में उज्जैन नाम का एक नगर है। उस उज्जैन का बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है। वो उज्जैन नगर में कभी किसी को कोई दुख नहीं हुआ, कभी किसी को कोई संकट नहीं आया, कभी कोई वहां पर अतिवृष्टि अनावृष्टि जैसे चीजें नहीं हुई। वहां पर चोरी चपाटी नहीं होती थी, वहां पर हिंसाएं नहीं होती थी, वहां पर एक दूसरे को लोग समझने का प्रयास करते थे, वहां पर एक दूसरे का मन मिला हुआ था। बड़ा वैभव किया, बड़ा वर्णन किया। और विचार करके रखना, इथा राजा तथा प्रजा, जहां का राजा अच्छा होता है वहां की प्रजा अपने आप अच्छी होने लगती है। जहां पर राजा अपने आप में संपन्न होता है वहां पर प्रजा भी संपन्न होने लगती है। राजा ने चारों तरफ वातावरण बड़ा सुंदर बना रखा था, लेकिन राजा थोड़ा सा अहंकारी था। राजा थोड़ा सा अहंकारी था। वो सोचता था कि मैं जो चाहूंगा, मैं जैसा करूंगा वैसा ही होगा। ख्याल करके रखना, राजा का नाम था प्रजापाल। राजा का नाम था प्रजापाल और उनकी पत्नी का नाम था पत्नी का नाम अवंती के राजा प्रजापाल, उनकी पत्नी सौभाग्य सुंदरी। दोनों बहुत अच्छा व्यतीत कर रहे थे राजपाट। दोनों राजपाट अच्छे से व्यतीत करते 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 समय व्यतीत होता चला गया। उनको 2 पुत्रियां हुई, पुत्र नहीं हुए। ख्याल करना, कई बार तुमको ये लगता है कि बेटा नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा। हाँ, बेटा नहीं हुआ विनोद जी तो कैसे काम चलेगा।
अब विचार करके रखना, प्रजापाल और सौभाग्य सुंदरी को 2 बेटियां हुई। तो विचार करना, दोनों बेटियां होने के बाद भी उनके मन में असंतुष्टि का भाव नहीं आया। असंतुष्टि का भाव नहीं आया। दोनों बेटियों को न पढ़ने के लिए भेजने लगे। तो बड़ी बेटी का नाम था सुर सुंदरी और छोटी पुत्री का नाम था मदन सुंदरी। मदन सुंदरी को ही मैना सुंदरी बोला गया। ये कथानक आपको बिल्कुल सहज लगेगा, सरल लगेगा, क्योंकि घर घर की कहानी है और हर घर की कहानी में परमात्मा की कहानी छिपी है, प्रकट करना है। क्योंकि ये कथानक मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ी बातें करूं, आपके ऊपर से चली जाएं, वो बातें कभी कल्याण में कारण बनी की पता नहीं। लेकिन जो जीवन को आप जी रहे हो, ये मैना सुंदरी का कथानक आप सबके कथानक से जुड़ा हुआ है। सब घर घर की कहानी ऐसी ही है। दोनों बेटियां, एक का नाम सुर सुंदरी और एक का नाम मदन सुंदरी, जिनको हम मैना सुंदरी बोलते हैं। सुर सुंदरी को पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण के पास पहुंचा दिया। शिव शर्मा नाम के ब्राह्मण के पास सुर सुंदरी को पहुंचा दिया पढ़ने के लिए। उस पुत्री ने, सुर सुंदरी ने बहुत अच्छे अच्छे सुर सीखे, बहुत अच्छी अच्छी कलाएं सीखी, बहुत अच्छे अच्छे गायन सीखे, बहुत अच्छे अच्छे नृत्य सीखे, बहुत अच्छे अच्छे वास्तु सीखा, बहुत बाहर की दुनिया सीख ली। बाहर में कैसे लोगों को आकर्षण करना है ये सीख लिया। बाहर में लोगों को कैसा अपना बनाना है ये सीख लिया। बाहर में कैसे लोगों को प्रभावित करना है ये सीख लिया। लेकिन खुद को कैसे अपना बनाना है ये नहीं सीख पाई। उस सुर सुंदरी ने वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। उसने लौकिक शिक्षाओं को सीख लिया, कहां पर किस चीज को कैसे कहना है वो सीख लिया। विचार करके रखना, बाहर जगत का उसे पूरा ज्ञान हुआ लेकिन अंदर जगत का कुछ उसे पता ही नहीं था। बाहर की दुनिया से तो उसने परिचय बना लिया। और आज हो क्या रहा है? आज एजुकेशन के नाम पर महाराज हमारा कैरियर अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चे का कैरियर अच्छा होना चाहिए। जिन स्कूलों में माता पिता नहीं पढ़े उससे भी अच्छे स्कूल में बच्चों को पहुंचा रहे हो। ख्याल करके रखना, हमने केवल ये धारणा बना रखी है कि हमारे बच्चों का कैरियर अच्छा होना चाहिए। और मेरे आचार्यों ने कहा कि कैरियर के पहले कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जिसका कैरेक्टर अच्छा है उसका कैरियर अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। ख्याल करके रखना, स्कूल और कॉलेजों में कैरियर को अच्छा, और कैरियर मालूम किसे कहते हैं? जो लोग साइकिल चलाते हैं ना, बिजू भाई, साइकिल चलाते हैं उसके पीछे जो सामान रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको कैरियर बोलते हैं। और तुम्हारी बुद्धि में घुसा है कैरियर कैरियर कैरियर। ख्याल करके रखना, जो गद्दी है ना, जो जिसपे साइकिल बैठ के चलाइए, वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर अच्छा होगा तो कैरियर तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। ख्याल करके रखना, पहले की शिक्षाएं जो होती थी कैरेक्टर को अच्छा बनाने की होती थी, और आज की शिक्षाएं कैरियर को अच्छा बनाने। पहले चारित्रवान हुआ करते थे, विद्यार्थी भी और टीचर भी, और आज चारित्र के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। ख्याल करना, पहले स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाते थे और आज प्यार करने जाते हैं। कहां कहां की शिक्षाएं सीख आते हैं। ये श्रीपाल चारित्र में सब आ जाएगा। ख्याल करना, वो ब्राह्मण के पास पढ़ने गई, बाहर जगत की शिक्षा ले ली। मुझे तो कभी बार ये आश्चर्य होता है कि बहुत से लोग बाहर का ज्ञान तो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वास्तु सीखने का प्रयास करते हैं, तंत्र मंत्र सीखने का प्रयास करते हैं, ज्योतिष सीखने का प्रयास करते हैं, कैसे दुनियादारी करना वो सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार भी अपने आप को कैसे जानना इसका प्रयास नहीं करते। मैना सुंदरी मंदिर दर्शन करने गई। मैना सुंदरी मंदिर दर्शन करने गई और वहां पर यमधर नाम के मुनिराज मिल गए। यमधर नाम के मुनिराज मिल गए और यमधर नाम के मुनिराज के चरणों में बैठ गई। और वो मुनिराज
तत्व की बात कर रहे थे, तत्व की चर्चा कर रहे थे, तत्व के बारे में कहने का प्रयास कर रहे थे। वो मैना सुंदरी सुनने लगी, जिज्ञासा बस सुनने लगी। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, जैन धर्म क्या है, हमारा आखिरी परिणति क्या है, हमारे तत्व क्या हैं, ये चर्चा रुचि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनने लगी। ख्याल करना, बाह्य जगत का ज्ञान तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन अंदर जगत का ज्ञान, अंदर की उपलब्धियों का ज्ञान तुम्हें केवल संतों और भगवंतों से ही मिल सकता है। ग्रंथों के माध्यम से भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ग्रंथ उदासीन हैं। परमात्मा से भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा भी उदासीन हैं। 3 प्रकार के निमित्त हैं, एक उदासीन निमित्त, एक प्रेरक निमित्त, एक सूचक निमित्त। भगवान और पुष्पजन्मानी उदासीन निमित्त हैं, जिनको तुम जैसा बांचो वैसा ही हो तुम्हारे साथ। तुम उनको जैसा पढ़ो, जैसा अर्थ निकालो, वो वैसा ही अर्थ बताने वाले हैं। जिनवाणी का अर्थ तुम्हारे हिसाब से चलता है, भगवान तुम्हारे हिसाब से बैठे हैं, तुम जैसे चाहो वैसे पूजा करो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। गुरु प्रेरक निमित्त होते हैं, ख्याल करके रखना। गुरु प्रेरक निमित्त होते हैं, गुरु प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा के उस निमित्त से तुमने समझ लिया तो तुम उस प्रेरणा से परमात्मा तत्व की यात्रा कर सकते हो। इतना ही हुआ। और सूचक निमित्त होते हैं, चौराहे पर रेड और येलो कलर की, पीली और लाल जो लाइट है, वो सब सूचक निमित्त हैं। जो तुम्हारे किलोमीटर के पत्थर हैं, ये सब सूचक निमित्त हैं। इतना ही हुआ। गुरु के पास जब वो बैठी और सीखने के लिए जिज्ञासा रखी, उसने सीखने का प्रयास किया। आपको आश्चर्य होगा, हमारी सुधा बहन अपने छोटे बेटे को लेकर आई तो हमको और कहा, महाराज इसे कुछ सिखा दो, आप इसे कुछ सिखा दो और ये अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ धर्म का तत्व का सीख जाए। 12 काव्य तो इसे याद हैं, आगे के काव्य भी इसे याद हो जाए। मैंने कि मैं भी कोशिश करूंगा। फिर मैंने छुल्लर जी को बोला कि जब भी आए उसे सिखाना। वो जाता है, कैसे भी समय निकाल के आता है। सुधा बहन ने तो केवल तुभ्यम की बात करी, और महावीर भाई आए, मालूम इनको भी नहीं मालूम होगा। महावीर भाई ने आके बोला, महाराज प्रशांत और तुभ्यम को आधा घंटा आपको देना है, इन दोनों को आपको समय निकाल के देना है। हमें तभी लगा कि कितना हृदय इनका पवित्र और पावन है कि अपने लिए तो ये पा ही रहे हैं और बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, गुवाहाटी समाज से कहना चाहता हूँ, जैसे ही यहाँ पर बच्चों की क्लासें लगें, वैसे जुलाई में आपकी स्कूलों की छुट्टी होने वाली है। नाना नानी का घर जीवन भर मिलेगा, परिवार और भी मिलेगा। बच्चों को तो लगेगा कि घूमना ही है, लेकिन फिर भी अगर भेजो तो जरूर, लेकिन जल्दी से जल्दी बुलाना। जब यहाँ पर हमारा पूरा संघ क्लासें लगा रहा होगा, पढ़ाने का प्रयास करेगा, तो आप भी नहीं चूकना और बच्चों को भी नहीं चूकने देना। ख्याल करके रखना, कहना जाना ही है। आधा घंटा क्या होगा। सुर सुंदरी ने जो पढ़ा, बाहर की दुनिया पढ़ी, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर की शिक्षा दिलाते हो, लेकिन अब धर्म की शिक्षा फ्री फंड की है ना, कोई कॉलेज तो है नहीं धर्म की शिक्षा का। और फ्री फंड का श्रीखंड खाने में कम, फेंकने में ज़्यादा कम में आता है। एक भी स्कूल नहीं बना आज तक जिसमें धर्म की, हाँ गुरुकुल होते हैं। आप विचार करके रखना। मैं एक बात में खुले मन से तारीफ करूंगा हमारे दादा गुरु विद्यासागर जी महाराज की, जिनने पृथ्वा स्थली बनाकर आज शिक्षा के काम को इतना अच्छा स्वीकार कर दिया। खुले दिल से तारीफ इस बात की करूंगा, क्योंकि उन्होंने पृथ्वा स्थली बनाकर धर्म की शिक्षा भी देने लगे और लौकिक शिक्षा भी दे रहे हैं। ये सब मैना सुंदरियां वहां पहुंच रही हैं। आज विचार करके रखना, हमारे गुरुकुल में बच्चों को पहुंचना, लड़कों का भी होना चाहिए। ख्याल करो, सांगानेर में भी है, कुंथुगिरी पर भी है, वहां पर हम अपने बच्चों को नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आज हमारे जैन समाज में शिक्षा की प्रणाली बहुत अच्छी होना चाहिए, जहां हमारे बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाएं, लेकिन कभी उन्हें हिंदी भी सिखाएं। हाँ,
अब बच्चों से क्या आपसे पूछ लूं कि 79 किसे कहते हैं? 79 संख्या है क्या? 79 है क्या? 79 और 89 यार पहली बार ही सुनना 79 और 89 भी होता है। हाँ 79 और 89 बोलो तो बता सकता हूँ। ख्याल करके रखना, बच्चों को नहीं मालूम ये क्या होता है। क्षेत्र छा कैसे बनाते हैं नहीं मालूम है ना, छा कैसे बनाते हैं नहीं मालूम है, लेकिन इंग्लिश में लिखना हो तो हाल बता देंगे। क्यों? हमने बाहर की शिक्षाएं तो देने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी जैन धर्म, जैन समाज बहुत संपन्न है। मैं अंदर से भगवान से जरूर एक प्रार्थना करके आता हूँ, भगवान ये हमारे जैन लोगों को एक बुद्धि दे दी जाए। जितना पैसा ये मंदिर में लगाते हैं, संत निवास में लगाते हैं, जितना पैसा बाहर दिखावे में लगाते हैं, उसका 10% पैसा शिक्षा में लगा दें, स्कूल कॉलेज में लगा दें, तो हमारी जैन समाज कितनी ऊंचाइयों को पा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिक्षा में जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया, हमें अब शिक्षा और स्वास्थ्य का जीर्णोद्धार करना है। गुवाहाटी में स्कूल चलता है, बरसों से चलता है। जैन बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? हमने दूसरों के लिए बनाया है। ख्याल करना, पहले के राजा महाराजा, जो बात आज हमारे गंगवार फैमिली ने, महावीर भाई ने कहा, पहले के राजा महाराजा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरु बनाते थे। गुरु द्रोणाचार्य, जब राजा दशरथ ने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया, उनने कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, राम को पहुंचा दिया। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को सौंपा, गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा पढ़ने के लिए। वहां पर जब राजा महाराजा बुलाते थे अपने बच्चों को, उनके साथ हजारों बच्चे पढ़ जाते थे। तो मैं कहना चाहूंगा ये जैन समाज से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाओ, दूसरे के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाओगे तो अच्छे टीचर भी होंगे, अच्छी व्यवस्था भी होगी, अच्छे लोग भी होंगे, अच्छा वातावरण भी होगा, तो दूसरे लोग भी लाभ लेते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम स्कूल बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को नहीं। मुझे तो कई बार ये आश्चर्य होता है, संस्कृत का टीचर, उससे पूछा जाए कि आपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाई? नहीं, हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, लेकिन हम दूसरों को संस्कृत पढ़ाएंगे। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।